इसी तरह से गूगल मीट है, उसमें 6 बजे मुझे जाना हो और हमारे डबल मानव श्री जिनका नाम इतना अच्छा लगता है मुझे, संजय साहब संक्षेप में अपने विचारों द्वारा हमें अनुग्रहित करें, छोटे थोड़े-थोड़े शब्दों द्वारा ही। उसके बाद मैं तो उधर शायद जाऊँ, लिंक आया होगा तो मैं लिंक का भी देखता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। शक्तिमानों को शक्तिमान है भाई। हम आपके साथ हैं भाई मंगल जी। साहब सिंह के यहाँ मैसेज आया है, थोड़ा उनसे लिंक मिल जाए तो हम लोग वहाँ भी उनके बात विचार इनको लोगों के बीच में भी कुछ सुना जाए। अच्छी बातें, अच्छी जानकारियाँ इन सबके बीच में वह परम सत्ता दे रही है, किसी भी रूप में उसको ग्रहण किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इस बात हम भी धन्यवाद कहना चाहेंगे शक्तिमान भाई। लगता है साहब सिंह जी चले गए हैं। उनका पुराण कंफ्यूज है। टाइम हम शाम को बृहस्पतिवार को उन्होंने बतलाया था। कोई बात नहीं, हेमंत साहब आप अपना प्रवचन चालू रखिए, देख लेंगे उसको भी। भाई प्रवचन की ही बात आती है तो प्रवचन शक्तिमान दिखलाते हैं। हर शब्द का उच्चारण जो हम सब करते हैं उन सब का अर्थ होता है। व्यर्थ में हम सब इन शब्दों के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो भाई प्रवचन माने पराये की बात। तो अभी तक संसार में लोग पराये की बात सुना रहे हैं, पर की बात। प्रवचन, प्र माने पराया, वचन माने बात, पराये की बात कहकर हम सब इस तरह भाई ह्यूमन मंगल जी अपने शक्तिमान खुद की जानकारियां, खुद का ज्ञान जो भीतर से निकल रहा है उसको दिखला रहे हैं। वह स्वयं स्वयं का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। बाकी कथाएं, कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी, कल्पना, झूठ। यथा शब्द का अर्थ होता है सच्चाई, सच। जैसे हाँ शब्द, नहीं शब्द दो हैं। हाँ शब्द का अर्थ होता है सुख, नहीं शब्द का अर्थ होता है दुख। जहाँ हाँ लगता है वहाँ हमें सुख की अनुभूति होती है, और जहाँ नहीं शब्द लगता है वहाँ दुख की अनुभूति होती है। तो अनेक शब्दों में हम सब बंधे हुए हैं, और तमाम शब्द जो निरर्थक शब्द हैं जो मानव जीवन के जी का जंजाल बन गया है। तो सार्थक शब्दों की लेनी देनी मानव करेगा, देख कर चलेगा, न दुख देगा न दुख लेगा। यही व्यवस्था वह परम सत्ता सत्रुटि ईमान हम सब मानव को संदेश दे रहे हैं कि भाई हम सब एक हैं। जिस तरह सूरज चांद एक है, पवन पानी पृथ्वी आकाश सब एक है, उसी तरह यह मानव भी सत्य का बनाया एक है। पर यहाँ धरती के चंद शैतानों बेईमानों ने लोगों को बांट दिया, अनेक बना दिया। तो यह अनेक बनकर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी फारसी बनकर अरे एकदम चिंटू, प्रलय की मत विनाश के देवता चिंटू, कहें। जी। चिंटू आओ।
कर बोल रहे हैं चिंटू कि भाई चिंटू परम सत्ता, सृष्टिकर्ता, उनका संदेश, उनकी वाणी, यह ह्यूमन संजय मानव बतला रहा है कि वह कह रहे हैं भाई ऐ विश्व के मानव देखकर चलें। ये अभी तक संसार में न देखकर चलना ही दुख का कारण है। यह संसार चिंटू सुनकर, मानकर, विश्वास कर चल जा रहा है। यार तू मेरे पास आया ना कोई फोटो के यहाँ लिए। देखा क्या, जाना क्या दुख और मौत। तो अब धरती पे दुख और मौत वो बुड्ढी को डिस्टर्ब नहीं आ रही है। करना। त्रेता द्वापर कलयुग से अब यह समाप्त होने जा रहा है। सतयुग सुखयुग की व्यवस्था में वह परम सत्ता के साथ सब लोग देख कर चलेंगे, सुख से रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की कला भाई वह शक्तिमान के पास है जो हम सब में विद्यमान है। चल रहे हैं, चला रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आज आए हैं दिखाने के लिए कि भाई हम सब मानव हैं जो माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं और 9 महीने में ही वह ब्राह्मण भी पैदा होता है, वह क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, नर नारी सब 9 महीने और 9 अंग लेके। यही मूल है। क्योंकि यहाँ हमने किसी का कथा नहीं पढ़ा है, न कोई कहानी पढ़ी है। यथा और सच, जो सच्चाई है कि हम सब आंख से मानव दिखाई देते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। बाकी हम मुंह से कान से कुछ भी बन जाएं और बनकर पहुंचे कहाँ, तो बने हिंदू, बने मुस्लिम, बने सिख, ईसाई हैं। कहें सब आपस में भाई हैं तो सत्य दिखलाते हैं कि यह सब मुड़कटवा भाई हैं। देखो भाई, आंख खोलकर देखो, ये चारों मुड़कटवा भाई बन गए हैं एक दूसरे का। यह छुरी से गर्दन रेत रहे हैं। इस तरह से भैया यह मानव नहीं रह जाएगा धरती पे, आंख विहीन होकर चल रहा है। तब धरती पे सत्य को भैया आना पड़ा और अपना सुख संदेश विश्व मानव के दिए कि भाई देख कर चलें, डरे मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। तो हम सब मानव धरती पे रहेंगे और सत्य की बनाई धरती पे सत्य थे, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। मानव थे, मानव हैं, मानव रहेंगे। इन्हें मिटाने वाले मिट गए। सत्य। भाई देखिए, यह लोगों की बातें हैं, हमारी आपकी तरह वो भी मानव थे जिनकी बातें यहाँ बतलाई जाती हैं। हम सब अपनी बातें रखते हैं उनकी। तो दिखाई तो देता है लोगों का ध्यान धन कमाने में है, ईश्वर का ध्यान तो बहाना है। पद्धत नहीं है योग ध्यान। योग ध्यान के बल पे भी बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी कलाएं संसार में लोगों ने किया है। यहाँ उस परम पिता परमात्मा जिसकी लोग अलग अलग नाम दिए हैं, कोई भगवान के नाम से, कोई खुदा के नाम से, कोई परमेश्वर, कोई अल्लाह, तरह तरह का नाम दिया गया। जबकि लोग कहते हैं कि संसार को चलाने बनाने वाला कोई एक है। हाँ, हम सब मानव धरती पे रहने वाले उन्हें अलग अलग नाम से मानते हैं, उसे देखे और जाने नहीं। तो जब तक वह नहीं चाहेगा परम पिता परम सत्ता, आप कैसे देख पाओगे? अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से आप नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप उसे उसकी अनुसार, जो वह दे रहा है संदेश कि भाई सबको जाना, सबको पढ़ा, सबको माना, एक बार उस सत्य को भी सुने और जाने जो आप सबके भीतर विद्यमान है। अपने इन दो नयनों से अपना दो संसार दिखाते हैं। एक संसार विजुअल जिसमें हम सब यह दिखाई दे रहे हैं, यह स्थूल शरीर, हाड़ मांस की, रक्त मज्जा वाली। एक अगोचर शरीर
इनविजिबल शरीर जो हम सब की शरीर है, दो शरीर है। उस बनाने वाले ने दो संसार बनाया है, एक विजुअल एक इनविजिबल, एक दृश्य एक अदृश्य। वह दोनों संसार सत्य से संचालित है। वह दिखाने आए हैं हम सबको अपनी खुद की आंखों से, न कि किसी गुरु के ज्ञान से, न कि किसी किताब के ज्ञान से, क्योंकि सत्य शब्द नहीं। और किताबों में, ग्रंथों में शब्द अक्षर लिखे गए हैं अनेक अनेक भाषाओं में, तो सत्य शब्द नहीं है। और सत्य का बनाया यह संसार भी शब्द नहीं है। और हम सब मानव आंख से दिखाई दे रहे हैं, हम सब भी शब्द नहीं है। 36 अक्षर जो हिंदी है, वह 36 अक्षर से ही सारा नामकरण लिखा गया है, कहा गया है। जैसे हमारा नाम संजय कह रहे हैं, तो संजय एक नाम नहीं है, यह शरीर एक है, पर नाम इसके तो एक उपनाम और कई सारा पदनाम। उपनाम में माता पिता ने रखा है हम सबका, और पदनाम में रिश्ते नाते हैं। शरीर एक है, पर नाम इसके हम सब ने अनेक रखा है। तो मूल जो पहचान है वो मानव की है, और मानव का कार्य है मानवता। पर न आज धरती पे मानव है न मानवता है, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म संप्रदाय में हम सब बढ़कर एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो आज यहाँ इस धरती पे सत्य दिखलाते हैं कि हर कोई बुद्धिमान है। अपने को हर कोई व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता है और दूसरे को बेवकूफ। तो भाई आओ, सत्य लेके जाना जा सकता है इस संसार को बहुत आसानी से। कोई ध्यान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं। में सोते समय बिस्तर पर लेट के आंख बंद करके मन में ही हम अपने उस परम पिता सत्ता सत्य को याद करें, जो उन्होंने संदेश दिया विश्व मानव को। आई देखकर चल 24 घंटे आप लोगों ने ही बनाया है, और 24 घंटे में 1438 मिनट आपने अपने परिवार को दिया, काम धंधे रोजगार को दिया, सबसे मिले जुले। पर जो तुम्हारा सबका अपना भाई है, संसार को भाई बना रहा है, सत्य न गुरु चेला बना रहा है, न भगत बना रहा है, न बंदा बना रहा है, न प्रार्थी बना रहा है। भाई कह रहा है विश्व मानव को, ऐ विश्व के मानव भाई। रात में सोते समय 2 मिनट 1438 मिनट आपको छूट है, पर 2 मिनट हमें, हम तुम्हारे सुख के दुख के भाई हैं और सुख देने आए हैं। अपनी आंख से अपना दो संसार दिखाने आए हैं। देखने के लिए कोई भी पूजा की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, कोई माला कंठी फेरने की जरूरत नहीं है। केवल बिस्तर पर लेटकर आप सब सोते हैं, तो सोते समय भाई हमें 24 घंटे में एक बार याद करके सोएंगे, तो हम सुख का विहान करेंगे, आपके जीवन से दुखों का निदान करेंगे और अपना दृष्टि प्रदान करेंगे। वह दृष्टि जिससे आपको वह अलौकिक दुनिया, जिसमें अभी लोगों ने कहा कि देवी देवता पीर पैगंबर हमारे मरे जिए पूर्वज भी आपको दिखाई देंगे। ऐसे बहुत से हमारे द्वारा लोगों को जनाया गया है। यही इतनी बात, यहाँ और कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात कि किसी भी समस्या दुख से अगर आप पीड़ित हैं, आप हर जगह से उब गए हैं, कहीं से आपको समाधान नहीं मिला है, तो आप एक बार इसको भी करें। आपने सबका भजन किया है, संसार में सबका भजन बताया गया है, पर वह जो परम सत्ता जो सर्वोपरि रहा है, सत्य आगे है, उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यह बताया गया। तो शिव की आराधना किया लोगों ने। शिव शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली तमाम सी जो शक्तियां हैं वो सत्य से ही संचालित हैं। व्यक्ति और शक्ति, सत्य सत्ता है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना कि कोई शक्ति है। सत्य सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता है। उन्हें देखने के लिए वह स्वयं अपनी आंख देने आए हैं। यह आंखें जो हम सब की हैं, आंख बंद है, इस पे पर्दा पड़ा हुआ है, मुंह और कान चालू है। हम सब मुंह कान से चल रहे हैं, देखना बंद कर दिया 2 लाख बरस 2000 जन्म से। यह मानो तो सत्य से विमुख है यह संसार। कौन कौन सत्य से विमुख? विश्व में व्यक्ति, शक्ति, संप्रदाय, यह तीनों सत्य को नहीं जानते। योग से भोग, गोचर पदार्थ में तल्लीन, विश्व का
विकसित अविकसित, रोगी ऋणी पतन के कगार पे खड़ा, यह मानो चिंतित दिखाई दिया वह सत्तू ईमान को। तब इस धरती पे उनका आना हुआ कि जो यह विश्व व्यवस्थापक लोग अपने को खुदा भगवान समझकर इस धरती के हमारे बनाए मानों को मिटा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए आज हम सबको अपना संदेश दे रहे हैं कि भाई, प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा धरती पे, कयामत लाने वाला बादशाह नहीं रहा। विनाश लेके साइंस रशिया और अमेरिका आया है तो सत्य ने उसे ललकारा है। विश्वविदित अध्यात्मवाद देश की धरती से, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया की धरती से ललकारा है कि अब तुम दोनों का वारा न्यारा है। सत्य का बनाया वह प्रकृति रौद्र रूप तैयार है, बस मानव तैयार नहीं है उसी को तैयार करने के लिए ह्यूमन मंगल भाई की तरह न जाने कितने आज देश में लोगों को जगा रहे हैं, पर लोग जाग नहीं रहे हैं। वही किताबों की दुनिया में, कल्पनाओं की दुनिया में, यादों की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो आओ निकल कर भाई, हम सब निकल कर निकालने के कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी निकलें, देख कर चलें, विश्वास मत करें, विश्वास में ही घात है, धोखा है। ठीक है भाई, आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। एक बार बार फोन भी आ रहा है, थोड़ा हम देख लेते हैं। सत्यमान भाई। धन्यवाद संजय जी आपका। अगर कोई किसी को